Hello guys, welcome to all on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sadeep sir. And in previous lecture we have already discussed question number 1 to 5 of exercise of chapter number 1st, chemical reactions and equations. And in this lecture we are going to start from question number 6th. Question number 6th is balance the following केमिकल इक्वेशंस। गाइस हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, उनको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस। हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस प्लस H2 यानी कि वाटर। क्लियर गाइस। और इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, और ट्रिक ये है, सबसे पहले तो मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर किसको बैलेंस करते हो गाइज, आप नॉन मेटल को बैलेंस करते हो। ठीक है, और उसके बाद नॉन मेटल के बाद फिर आप बैलेंस करते हो किसको, ऑक्सीजन को, और एंड में आप बैलेंस करते हो गाइज किसको, हाइड्रोजन को। एंड में आप किसको बैलेंस करते हैं गाइज, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एंड में किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम से। ठीक है, कैल्शियम क्योंकि मेटल है, देखिए कैल्शियम क्या है, सो कैल्शियम इज अ मेटल एंड वी आर गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन टू स्टार्ट द इक्वेशन फ्रॉम कैल्शियम। तो बैलेंसिंग द इक्वेशन, स्टार्टिंग टू बैलेंसिंग द इक्वेशन फ्रॉम कैल्शियम। गाइज देखना गाइज, यहाँ कैल्शियम कितना है, 1 है, और यहाँ भी कैल्शियम कितना है, 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है गाइज, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं देखना नॉन मेटल के ऊपर। यहाँ नॉन मेटल देखना हमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, और यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं गाइज, यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन हमारे पास 1 है। देखना रिएक्टेंट की तरफ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ देखो नाइट्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, नाइट्रोजन 2 है। तो इसको अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ हो गए 2 नाइट्रोजन, और यहाँ भी 2 नाइट्रोजन गाइज। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, मेटल हो गया हमारा बैलेंस, नॉन मेटल हो गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं। ऑक्सीजन देखना यहाँ गाइज कितने, 3 ऑक्सीजन तो ये हैं, और 2 ऑक्सीजन ये हैं। 3 और 2 5 ऑक्सीजन हमारे पास। यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए गाइज, 3 ऑक्सीजन तो ये हो गए, 3 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 5 ऑक्सीजन तो इस तरफ हो गए, और इस तरफ हमारे कितने ऑक्सीजन हो गए, 3, और ये देखो कितने हो गए गाइज, कितने हो गए हमारे पास, 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ, 7 ऑक्सीजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 ऑक्सीजन ये रहा गाइस, तो 7 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ हो गए। और यहाँ हमारे पास कितने हैं, यहाँ देखना 3 2 जा 6 और 2, ये देखना 2, ये 8 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये मैंने 2 नहीं देखा था क्योंकि 2 हमने बैलेंस किया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई ये भी तो होगा। 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ प्लस 2 ऑक्सीजन ये, 8 ऑक्सीजन ये, और ये देखना गाइज 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन, तो 8 यहाँ और 7 यहाँ। तो ये बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइज। तो अब देखो 8 ऑक्सीजन यहाँ और 8 ऑक्सीजन यहाँ। लास्ट में देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखना गाइज, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए गाइज, 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए गाइज, 4 हो गए हमारे पास। लेकिन यहाँ देखना हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया है। तो अब ये हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन, ए वाली इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है गाइस। ठीक है, सेकंड पे देखना NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। सबसे पहले यहाँ भी वही, सबसे पहले मेटल देखते हैं। मेटल हमारे पास कौन सा है, सोडियम है। यहाँ सोडियम 1 और यहाँ सोडियम 2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोडियम हो गया बैलेंस, इस तरफ भी 2 और इस तरफ भी 2 गाइज। ठीक है, उसके बाद देखना सोडियम मेटल हो गया। मेटल के बाद नॉन मेटल देखते हैं। यहाँ देखो सल्फर है और यहाँ भी सल्फर है। सल्फर नॉन मेटल है तो बैलेंस करेंगे। सल्फर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 सल्फर है, तो नॉन मेटल तो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन 2 प्लस 4। ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ है और 4 ऑक्सीजन के एटम यहाँ हैं, तो 4 + 2 6 ऑक्सीजन। यहाँ देखना 4 + 1 यानी कि 5, यहाँ 5 है।
तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या कर देंगे गाइज, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए, अब यहाँ भी 6 ऑक्सीजन और यहाँ भी 6 ऑक्सीजन हमारे पास हो गए। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर गाइज। लास्ट में किसके ऊपर आते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं गाइज। तो हाइड्रोजन देखना गाइज, यहाँ हाइड्रोजन 2 + 2 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और यहाँ कितने हो गए, 2 × 4 4 हाइड्रोजन गाइज ऑलरेडी बैलेंस है। क्लियर गाइज। तो इस तरह से हम सारी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन बी भी हमारी बैलेंस हो गई। 6 क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर सी पे आते हैं। हमारे पास NaCl + AgNO3 है गाइज। हमें मिल रहा है AgCl + NaNO3। यहाँ देखना, सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास 2 मेटल है यहाँ पे, एक तो हमारे पास सोडियम है, एक हमारे पास Ag यानी कि सिल्वर है। तो पहले हम सोडियम से चलते हैं। सोडियम हमारे पास ये है, एक है यहाँ रिएक्टेंट की तरफ, एक है, तो यहाँ कितने हैं, यहाँ भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस है। फिर हम बात करते हैं Ag की, सिल्वर की। यहाँ सिल्वर एक है तो यहाँ भी सिल्वर एक है, ऑलरेडी बैलेंस है, सो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है गाइज इसको। ठीक है, तो उसके बाद गाइज हम आते हैं नॉन मेटल के ऊपर। ठीक है, और नॉन मेटल भी हमारे पास देखना गाइज 2 है, एक तो क्लोरीन है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हम क्लोरीन से स्टार्टिंग करते हैं। देखो क्लोरीन यहाँ एक है, यहाँ भी क्लोरीन एक है, तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस है ऑलरेडी गाइज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, तो बैलेंस है गाइज, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है गाइज। उसके बाद हम आते हैं गाइज, हमारा मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो गया है। उसके बाद हम ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ 3 एटम और प्रोडक्ट की तरफ कितने एटम, 3 एटम, तो ऑक्सीजन बैलेंस है ऑलरेडी। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की गाइज। यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन को है ही नहीं। तो ये इक्वेशन, ओ माय गॉड, ये इक्वेशन तो क्या है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है गाइज। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट पे आता हूँ गाइज मैं। ठीक है, डी पार्ट के ऊपर